हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा के लिए, चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। हिंदी की बहुत सारी क्लासें मैंने पिछली बार करवा चुका हूँ, जो अभी कल परसों डेली क्लास हिंदी की आती हैं। जिन्होंने नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की क्लास, और न केवल हिंदी की बल्कि शिक्षण वीडियो की क्लासों को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत शानदार मैंने क्लासें करवा रखी है दोस्तों। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज अपन लोग पहले क्लास में समास के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि समास के अपन ने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं किए गए, और शब्द विचार उनके क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। संधि के अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। क्रिया के मैंने क्वेश्चन ले लिए थे। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं दोस्तों समास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है, उद्योगपति में कौन सा समास है। दोस्तों समास की जानकारी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो समास क्वेश्चन ऐसे पूछेगा दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे थे सर वहाँ पर अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। नहीं दोस्तों, आप सबको पता है कि उद्योगपति में तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा समास है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेंगे। तो उद्योगपति का समास विग्रह करोगे दोस्तों। समास हल करने का शानदार तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, बने रहिए चैनल पर। उद्योगपति, तो उद्योग किसी भी शब्द का पहले तो संधि विच्छेद कर लीजिए अगर समास पूछ रहा है तो। उद्योग का पति उद्योगपति होता है, अर्थात उद्योग का जो मालिक है दोस्तों, उसके लिए उद्योगपति शब्द यूज किया गया है दोस्तों। तो उद्योग का पति। अब आप लोगों को उधर कारक चिन्ह पूरे याद होने चाहिए। कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पेपर संबंध का के की। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको भाई हिंदी व्याकरण की बात करूँ या इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ, दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो एक दूसरे टॉपिक के ऊपर निर्भर करते हैं। आप केवल हिंदी में अगर मान लो समास पढ़ रहे हैं, तो समास के अतिरिक्त आपको और टॉपिक्स का भी ज्ञान होना पड़ेगा, तब जाके ही आप क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। अगर आपको कारक का ज्ञान ही नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, तुक्का ही लगा के आओगे, तो तुक्के में तो फिर गलती होता है दोस्तों। तो उद्योगपति में कौन सा समास है? उद्योग का पति। अब देखो, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। दोस्तों एक बात बताओ, कर्ता ने कर्म को, तो उद्योग को पति तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही, तो कर्म तो नहीं है। संबंध है, करण से भी नहीं होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपके सामने बी नंबर ऑप्शन, संबंध तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को, उद्योग का पति, तो उद्योग का संबंध किससे है? उद्योग के मालिक से है, तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन, यथा साध्य। यथा साध्य में कौन सा समास है दोस्तों? एक बात बताओ, समास का टॉपिक बहुत सीधा टॉपिक है अगर आप लोग तरीके से समझ लो तो, क्योंकि इसमें सीधा फंडा है दोस्तों। हर समास को आप लोग ऐसे ही पहचान सकते हो। अब आपने अव्ययभाव समास की परिभाषा पढ़ी होगी, जिसका पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययभाव समास होता है दोस्तों। यथा अनुसार, यथा साध्य, यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। दोस्तों समास पहचाने की मैं ट्रिक बताऊं, जिसमें योजक चिन्ह प्रयुक्त होता है। आप कहोगे सर योजक चिन्ह क्या होता है? जैसे माता पिता, माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह है, तो जहां पे भी योजक चिन्ह दिख जाए तो वहां पर बिना आंख बंद करे ही आप लोग, आंख बंद करके नहीं भरना, आंख बिना आंख बंद करके बोल रहा हूं मैं, बिना आंख बंद करके आप लोग द्वंद्व समास भर दोगे। भाई बहन, चाचा चाची, और ऐसे जो शब्द होते हैं, माता पिता, दादा दादी, वहां पर नाना नानी, ऐसे शब्द में तो द्वंद्व समास भर दोगे आप लोग। द्विगु क्या होता है सर? जहां पर आप लोगों को संख्यावाची शब्द दिख जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, संख्यावाची शब्द दिख जाए। सर संख्यावाची शब्द क्या होता है? जैसे उदाहरण बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। चौराहा, अच्छा, चौराहा बोलते हैं अपन चार रास्तों का समूह, जहाँ पर चार रास्ते मिलते हो उसको चौराहा बोलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से संख्यावाची शब्द दिख जाए, वहां पर कौन सा होगा? द्विगु समास। बिल्कुल, हमेशा संख्यावाची शब्द आएगा। अब देखो,
तत्पुरुष समास अपन ऊपर पढ़ा ही था, जिसका का के की अधिकरण मतलब उसमें कारक चिन्ह आते हैं दोस्तों तत्पुरुष में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला पद अव्यय है यहाँ पर यथा, तो अव्ययीभाव समास बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए चतुर्वेदी, चतुर्वेदी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। दोस्तों एक बात बताऊं, अपन ने बहुव्रीहि के बारे में ऊपर चर्चा नहीं की थी। बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है। आप कहोगे सर कैसे? एक उदाहरण देता हूं आपके सामने। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात जिसके 10 मुख हैं, तो कौन है? रावण है। और तीसरा अर्थ निकल गया 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो गणेश जी, गजानंद गणेश जी महाराज, तो वो बहुव्रीहि हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो चतुर्वेदी, चार वेदों का समूह या चतुर्वेदी किसको बोलते हैं, इसका भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आपके सामने राजभाषा। अब राजभाषा, कर्ता ने कर्म को, तत्पुरुष आ गया दोस्तों वापिस। आप लोग अब तक तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाते हैं अगर दोस्तों आप लोग क्लास को ध्यान से सीरियस लेके सुन रहे हो तो, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। आपका अंतिम समय, मैं समझता हूँ समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। समय बहुत बहुमूल्य होता है दोस्तों, मिलता नहीं है पैसों से भी। राजभाषा, कर्म तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, राज की भाषा, राज की भाषा, इसका समास विग्रह करके देख लेना है दोस्तों। आप लोगों को एग्जाम में भी आप मन में ही कर लेना समास विग्रह, या फिर पेपर में लिख लेना छोटा सा। तो आपके सामने देखो, राज की भाषा, करण पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष, तो वही का के की, राज की भाषा, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। समास का बिल्कुल सीधा फंडा है अपन के सामने, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा दोस्तों। क्लास को पूरी देख लीजिए। अन्नदाता, अन्नदाता, अन्नदाता में कौन सा समास है? अन्न को देने वाला, अर्थात अन्नदाता, अन्न को देने वाला, तो इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष या फिर किसान ए वनदेव। तो अन्नदाता किसान है दोस्तों, बहुव्रीहि समास है दोस्तों। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है बहुव्रीहि, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए नंबर ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिसमें मैं खुश हूँ, आप लोगों का यही काम है दोस्तों। परोक्ष, परोक्ष शब्द में कौन सा वे समास है दोस्तों? अब देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा शब्द ही पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग परोक्ष में बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययीभाव, तो परोक्ष शब्द में कौन सा समास है? परोक्ष शब्द में दोस्तों तत्पुरुष समास है, तो सी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपग्रह, उपग्रह शब्द में कौन सा समास है? उपग्रह, अब देखिए तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययीभाव या फिर द्विगु। दोस्तों उपग्रह, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है दोस्तों, ग्रहों के चारों ओर, तो यह भी तत्पुरुष समास है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों त्रिभुवन, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तीन भवनों का समूह, अर्थात तीन मंजिला घर है, तो उसको त्रिभुवन बोल सकते हैं दोस्तों। अब मैंने ऊपर बताया था, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो, कि जहाँ पर संख्यावाची शब्द आ जाता है, क्या आ जाता है? संख्यावाची शब्द आ जाए, तो वहाँ पर आपके सामने त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा अपना दोस्तों के साथ। कठपुतली, दोस्तों कठपुतली शब्द में कौन सा समास है? तो कठपुतली में काट के पुतली, काट बोलते हैं लकड़ी को, तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तत्पुरुष समास है दोस्तों। तत्पुरुष तो आप लोगों को एक नंबर तरीके से समझ में आ गया होगा, न केवल तत्पुरुष बल्कि अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्विगु, सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर दोगे अगर आप इजी ट्रैक पर क्लास देख रहे हो तो। और टॉपिक भी मैंने करवा रखे हैं,
2-3 क्लासें आप लोगों को ऐसी मिलेगी दोस्तों जिसमें हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन लिए हुए हैं दोस्तों। सारे टॉपिक कवर करवाए हुए हैं। हिंदी व्याकरण नाम से आप लोगों को पार्ट वाइज क्लासें मिलेगी। जिनको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आज ही देख लीजिए। चाहे आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन क्लास ज़रूर देखिए दोस्तों। और शिक्षण विधियों के भी आप लोगों को देखना चाहिए। चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी से आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ दोस्तों यार। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप अगर जवाब दोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, रीट पात्रता परीक्षा में पास हो जाएंगे, आने वाले भावी अध्यापक हैं आप लोग। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज आप मैंने आप लोगों को क्या बताया था दोस्तों? यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है चार भुजाओं वाला। तो बहुब्रीहि समास है आपके सामने, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, आप लोग बने रहिए बस। सत्यव्रत, सत्यव्रत शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या बहुब्रीहि समास? दोस्तों सत्यव्रत, सत्यव्रत में कौन सा समास है? अब सत्य का समास विग्रह करोगे आप लोग तो सत्य और व्रत इस प्रकार से योजक चिन्ह इनके बीच में लग जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। माता पिता में भी द्वंद्व समास, जहां पर योजक चिन्ह लगता है वहां पर द्वंद्व समास है दोस्तों। भरसक, भरसक शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों समास का आप लोगों का आज डर ही खत्म होने वाला है, बस आप लोग बने रहिए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास और फिर तत्पुरुष समास। भरसक शब्द में अव्ययभाव समास है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका पहला पद अव्यय होता है। अब ये देखिए यार, ऐसे क्वेश्चन तो 5वीं छठी क्लास के बच्चे ही कर देंगे। आप लोगों को क्या डरना, सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या? हाँ ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। कि आप लोगों को डरना नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं जो बच्चों को नहीं आए, वो भी बच्चों का लेवल पता रखते हैं। आप लोग लेवल 1 से हो तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को ही पढ़ाना है, ना कि कॉलेज के स्टूडेंट को आप लोगों को पढ़ाना है। तो उन्हीं के स्तर के अनुसार आपका पेपर आएगा। लेवल 2 वाले भी 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनके भी ज़्यादा कठिन स्तर के पेपर नहीं आएंगे दोस्तों। जीव जंतु में कौन सा समास है? तो जीव और जंतु द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्रोधा अग्नि, क्रोधा अग्नि, क्रोधा अग्नि शब्द में कौन सा समास है? अब ऑप्शन देखिए आप लोगों के सामने। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। क्रोधा अग्नि शब्द में कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों, जिसका तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है दोस्तों। क्रोध अग्नि तो कर्मधारय। अब देखिए बेफायदा, बेफायदा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास? दोस्तों बेफायदा मतलब बिना फायदे के या बिना किसी लाभ के, तो अव्ययभाव समास, पहला पद अव्यय है बिना, तो अव्ययभाव समास राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों परलोक गमन, ओ माय गॉड बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, परलोक गमन। परलोक गमन मतलब लोक, परलोक को गया हुआ। अब देखिए द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो लोक को गया हुआ, परलोक को गया हुआ, सम तत्पुरुष, तत्पुरुष में भी कौन सा है दोस्तों? संबंध तत्पुरुष। सर ऐसे क्वेश्चन तो अपन यूं ही कर लेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार क्लासेस देख रहे हो, तो हिंदी ग्रामर बहुत अच्छी करवा रखी है दोस्तों, आप लोगों को देख लेना चाहिए एक बार। अब देखिए उड़न खटोला, उड़न खटोला शब्द में कौन सा समास है? उड़न खटोला। अब देखिए दोस्तों अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास? उड़न खटोला शब्द में कौन सा समास है? तो वो उड़ने वाला पक्षी होता है, तो कर्मधारय समास सही जवाब हो जाएगा उड़न खटोला। अब देखिए सत परामर्श, सत परामर्श शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययभाव या फिर तत्पुरुष? अब देखिए सत परामर्श, सत परामर्श, सत सही परामर्श लेना, तो सत परामर्श शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? सत और परामर्श, तो सही जवाब हो जाएगा द्विगु समास। नहीं द्विगु नहीं दोस्तों, सत परामर्श है तो अव्ययभाव समास। सी नंबर ऑप्शन आपका
राइट आंसर हो जाएगा। दाल रोटी ऐसे ही पूछेगा दोस्तों, दाल रोटी योजक चिन्ह दिख जाए तो आप लोग डायरेक्ट कौन सा समास लगाओगे, मैंने आप लोगों को बता दिया बिना आंख बंद करके। दाल रोटी में तत्पुरुष द्वंद्व या फिर अव्ययभाव या कर्मधारय, दाल और रोटी तो द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। जिसमें कारक चिन्ह आए उसमें तो का के की ऐसे शब्द आ जाए तो तत्पुरुष समास। अव्ययभाव समास जिसका पहला पद अव्यय होता है, और कर्मधारय समास मैंने आप लोगों को ऊपर करवाई दिया। अगला क्वेश्चन, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि शब्द में कौन सा समास है जिसकी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि होती है दोस्तों, तो कुशाग्र बुद्धि में कौन सा समास है। अब देखिए आप लोग, ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। कुशाग्र बुद्धि, तो दोस्तों जिसकी बुद्धि कुशाग्र होती है तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा। आपके सामने ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सप्त सिंधु, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सप्त सिंधु आ गया ना, क्या द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि संख्यावाची शब्द आप लोगों को दिख गया। सात सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु है दोस्तों। द्विगु समास द्वंद्व या फिर अव्ययी कर्मधारय द्विगु समास, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमेश्वर, परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन देखिए, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व या फिर कर्मधारय। जो परम ईश्वर, कर्मधारय समास हो जाएगा। परम है जो ईश्वर, डी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, यार ऐसे मज़ा नहीं आता, आप लोग लाइक नहीं करते, जल्दी से लाइक कीजिए। नवरत्न, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। नौ रत्नों का समूह। यार दोस्तों आप लोगों को जब संख्यावाची शब्द दिख रहा है तो आप लोगों को बिना सोचे समझे ही क्या कर देना चाहिए, नौ रत्नों का समूह आप लोगों को दिख रहा है तो द्विगु समास आप लोगों को कर देना चाहिए दोस्तों। समास विग्रह करके ही आप लोगों को आंसर देना है क्योंकि गलत होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं जब आप लोग समास विग्रह कर लेते हो। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रामानुज, रामानुज शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास या फिर बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। राम का अनुज, दोस्तों रामानुज, राम का अनुज तो संबंध बता रहे हैं दोस्तों। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष, तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बहुत हर हर एग्जाम्पल यह है दोस्तों, हर समास का मैंने आप बीती, आप बीती वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। आप बीती, अब आप कहोगे सर इसमें कौन सा है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, इसका भी अच्छा फंडा बता रहा हूँ मैं भी आप लोगों को। बस आप लोग को यार, वो तो आप लोगों को याद होंगे ही, से क्यों बचपन में खूब रटे हैं आपने। कारक शब्द तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन है हरे हो, ये शब्द आप लोगों को याद हैं दोस्तों। नहीं हो तो यार एक बार देख लीजिए, वैसे याद हैं। इन्हीं के ऊपर समास चलता है तत्पुरुष समास। तो अब यहाँ पर शब्द है आप बीती। आप बीती में दोस्तों अगर शब्द ऐसा देगा, शब्द ऐसा ही देगा दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। उधर आलोक राज जी बैठे हुए हैं दोस्तों, आप लोग जानते ही हो, परिचित हो उनसे क्योंकि आर्मी में मेजर जनरल रहे हुए हैं तो उनका दिमाग अपन से थोड़ा आगे चलता है। उन्होंने बोला है ट्वीट करके कि जिस प्रकार बंदूक की गोली साइड से निकल जाती है उसी प्रकार क्वेश्चन भी कहीं से भी निकाला जा सकता है। ऐसी बात आलोक राज जी बोलते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन कहीं से भी निकल सकता है। आप पर बीती, इसका समास विग्रह अगर आप लोगों को गलत आ गया तो फिर क्वेश्चन भी गलत है। आप पर बीती सर ये क्या होता है, मतलब स्वयं पर गुजरने वाली बातें दोस्तों, और तो कुछ नहीं है। तो इसका समास विग्रह आप ही मत करना कि आपकी बीती, आपने बीती, नहीं, आप पर बीती यह है इसका समास विग्रह। ठीक है सर ये है, तो अब समास कौन सा है, पर कौन से कारक में आता है, अब लगाओ पता। कर्म को, यहाँ तो को आता है, यहाँ करण में भी श आता है, अपादान में भी अलग होने के अर्थ में के लिए आता है। अब बचा क्या, अधिकरण। तो ऐसे ही नहीं करना कि बचा क्या, अधिकरण मैंने अभी बोला था जब 8 कारक चिन्ह मैंने बोले थे, अधिकरण में शब्द आता है कौन सा, में, पे, पर।
तीनों शब्द दोस्तों आप लोगों से ये थोड़ी पूछेगा कर्ता कर्म करण, ये तो सबको पता है। वो पूछेगा तो अधिकरण या फिर संबंध, अधिकरण ही पूछेगा क्योंकि इसमें बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। मैं पेपर आप पर बीती, तो अधिकरण शब्द ने तीनों शब्द आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो अधिकरण तत्पुरुष समास। दोस्तों एक भी ऐसा आप लोगों का कंसेप्ट नहीं रहेगा जो क्लियर नहीं होगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात और बता दूं, अब जैसे ही रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम निकलेगा अपन लोग धुआंधार तरीके से तैयारी करेंगे किसकी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, बीएसटीसी पीटीटी की। जो भी उनकी तैयारी करना चाहता है आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। उनकी इतने भयंकर तैयारी करवाने वाला हूँ, गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, बिना किसी फीस के। बस इजी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। धर्मांध शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। अब शब्द देखिए धर्मांध, ऐसा ही शब्द पूछेगा एग्जाम में। धर्मांध शब्द में धर्म और अंधा, तो धर्म के बीच अब धर्म और अंधा, धर्म अंध, ये योजक चिन्ह आ जाएगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरे यार सर हम ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में ही कर देंगे क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा फंडा बता दिया। गाय भैंस कर दो यार दोस्तों, आप ही कर दो, द्वंद्व समास है गाय और भैंस, क्या बताऊं इसमें। अब देखिए दोस्तों, काला पानी, काला पानी शब्द में कौन सा समास है, सर कौन सा है, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। काला पानी, काला पानी शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। काला है जो पानी, काला है जो पानी अर्थात काले पानी की सजा अंडमान निकोबार में जेल है दोस्तों। काला है जो पानी वह कर्मधारय हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये लो, वही एग्जाम्पल आ गया जो मैंने क्लास शुरू करते ही द्विगु समास पढ़ाया था और इसको उदाहरण के रूप में दिया था। इसका क्वेश्चन तो नहीं है ऊपर लेकिन उदाहरण दिया था। दशानन मैंने कहा था दसें आनंद जिसके, तो कौन सा समास हो जाएगा, संख्यावाची शब्द हैं लेकिन संख्यावाची शब्द कोई रट के नहीं जाना दोस्तों। आप कहोगे सर आपने कहा था संख्यावाची शब्द हैं तो द्विगु समास भरे आए। अरे यार दोस्तों उसका विग्रह भी करके देखिए, ये भी पता लगाइए कि अगर तीसरा अर्थ निकल जाए तो संख्यावाची शब्द हो बली से, लेकिन तीसरा अर्थ निकल जाएगा तो बहुवीरी ले जाएगा उसको संख्यावाची शब्द को भी। तो राइट आंसर हो जाएगा दस हैं आनंद जिसके, रावण कहते 10 मुख। तो लंबोदर लंबा है उधर जिसका, तो गणेश जी महाराज हो जाएगा। तो बहुब्रीहि है जिसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है दोस्तों। अगला देखिए वीणा पाणी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीणा को धारण करने वाली, वीणा वादिनी, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। वीणा को धारण करने वाली, वीणा को धारण करने वाली। अब वीणा को किसने धारण कर रखा है, माँ सरस्वती देवी ने, हंस वाहिनी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, वीणा को धारण करने वाले। अगला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों 60 70, ओ माय गॉड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 60 70। अब आप कहोगे सर संख्यावाची शब्द आ गया ना तो द्वंद्व समास है। दोस्तों संख्यावाची शब्द बाद में है 60 70, तो योजक चिन्ह नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को, योजक चिन्ह दिखते ही तो द्वंद्व में चला जाएगा ना। तो द्वंद्व समास बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। घनश्याम वेरी इंपॉर्टेंट है, सर घनश्याम तो हमारे गांव में है। अरे घनश्याम आपके गांव में है तो वो कौन से समास ले जाएगा, वो देखो आप, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। घनश्याम, अरे मुरली मनोहर जो भगवान श्री कृष्ण को घनश्याम कहा जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन घनश्याम, तब बहुब्रीहि समास। अब देखिए दोस्तों सद्धर्म, सद्धर्म में द्वंद्व समास, तत्पुरुष या अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय। सद्धर्म दोस्तों, सद्धर्म सदा धर्म को मानने वाला अव्ययीभाव समास है दोस्तों। सदा शब्द अव्यय शब्द है यहाँ पर। अब देखिए मंझधार, मंझधार शब्द में कौन सा समास है, मंझ को धारण करने वाला या मंझधार, तो कर्मधारय समास है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ सर ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। सर आपने बताया था कि समास विग्रह कर लेना चाहिए तो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा आपने कर लिया, आप तो बहुत
इंटेलिजेंट हो यार। हाथ से लिखा हुआ, हस्त से लिखा हुआ, हस्तलिखित। अच्छा यही होता है इसका। हाँ यही होता है सर। तो कौन सा होगा, अव्ययभाव होगा क्या, द्विगु होगा या द्वंद्व होगा? नहीं सर, ये तीनों ही नहीं होंगे। यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, हमको पता है। अच्छा तो आपको तो ये भी पता होगा यार तत्पुरुष में भी है कौन सा तत्पुरुष है, क्योंकि आप लोग तो इंटेलिजेंट बॉय हो, इंटेलिजेंट गर्ल्स हो, तो आप लोगों को तो याद होगा, क्योंकि आप लोग तो अपनी स्कूल टाइम पे टॉपर चलते थे। हिंदी में तो आपके 100 नंबर आए थे, मेरे को पता है। तो तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है? सर आपने तो एक बात बताई थी कि कारक चिन्ह को देख लेना चाहिए, तो हमने देख लिया। क्या देख लिया? हाथ से लिखा हुआ। तो कर्ता ने कर्म को करण से। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, नाइस बच्चे हो आप तो यार। कर्ण समास कर दिया आपने, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। वेरी गुड, आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे तो यार जल्दी मार्शा बन जाओगे आप तो। भूत प्रेत में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या फिर तत्पुरुष समास? सर भूत प्रेत क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? अरे अपन को तो क्वेश्चन से मतलब है, भूत और प्रेत। दोस्तों यार जो आपके सामने भूत और प्रेत, एक बात बताऊं, जो द्वंद्व समास है ना उसमें योजक चिन्ह तो दिखता ही है, लेकिन उसका समास विग्रह करोगे ना तो और शब्द लग जाएगा। अच्छा सर ये बात है, हाँ यही बात है दोस्तों। माता पिता का करोगे तो माता और पिता हो जाते हैं ना, भाई बहन का करोगे तो भाई और बहन हो जाएगा। इसी प्रकार भूत और प्रेत का करोगे तो भूत और प्रेत हो जाएगा दोस्तों। अच्छा युधिष्ठर, ये लो दोस्तों, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष या अव्ययभाव? दोस्तों युधिष्ठिर में तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा ना सर। इतना तो हमको आने ही लग गया। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को आने लग गया तो आप तो मास्टर साहब बनने वाले हो। अच्छा सर, आज कल शब्द में कौन सा समास है? आज और कल। सर इसका तो समास विग्रह भी यही होता है, हमको आता है। क्या होता है? आज और कल। दोस्तों फिर बोल रहा हूँ यार, आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हो अगर हिंदी ग्रामर की और शिक्षण विधियों की, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। सच बोल रहा हूँ, आप लोग देखोगे तो आपको यकीन होगा कि हाँ यार सर वास्तव में बहुत अच्छी क्लासें करवा रखी हैं, क्योंकि हिंदी के सभी टॉपिकों को कवर करके मैंने क्लासें बनाई हुई हैं। तो आप लोगों को देख लेना चाहिए, मेरा कहना यही है। चाहे आप लोग राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आएगी, वहाँ पर आप लोगों की क्लासें बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज और कल ये द्वंद्व समास हो जाएगा सर, योजक चिन्ह है यहाँ पर। वेरी गुड, राइट आंसर है आप लोगों का। तो ऋषि की कन्या, ऋषि कन्या यार मैंने तो विग्रह ही बता दिया, आप तो कर ही दोगे अब तो। ऋषि कन्या में तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु या बहुव्रीहि? अच्छा सर हमको तो जाते ही आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन दिखते ही विग्रह करना है। हाँ विग्रह ही करना है। ऋषि की कन्या, अच्छा तो संबंध है किसकी कन्या है? ऋषि की कन्या है दोस्तों। तो कन्या का ध्यान रखना, कन्या गलत नहीं होनी चाहिए। तत्पुरुष समास, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, षडानन। अब देखिए दोस्तों, छह है मुख जिसके, षडानन। षडानन शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों छह है मुख जिसके, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। जो ही क्लास आप लोग देख खत्म करोगे तो आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस पर क्लास को लगा दीजिए। इतना से आपका प्यार और प्रेम बना रही है। थैंक यू, थैंक यू।